गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय दर्शन के अंतर्गत चार्वाक दर्शन को डिस्कस करेंगे। चार्वाक दर्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, चारु तथा वाक। चारु का अर्थ होता है मधुर और वाक का अर्थ होता है वाणी, यानी जो जिनकी मधुर वाणी हो या जो मीठी मीठी बातें करते हों और अपनी बातें मनवा लेते हों, इस प्रकार का ये दर्शन है। इसी प्रकार से एक और अन्य नाम से इसको जाना जाता है और वो है लोकायत। जैसे कि इसके शब्द से ही पता चलता है, वह दर्शन जो लोक में आयत है, लोक में यानी इस जगत के अंदर जो पॉपुलर है, विद्यमान है, उसको लोकायत के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक पॉपुलर है। पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि इसके सिद्धांत सामान्य लोगों में अधिक प्रचलित हैं। और क्यों प्रचलित हैं उसको हम आगे देखेंगे। किसी भी दर्शन को जब हम परीक्षण करते हैं तो उसके कुछ तत्व होते हैं, जैसे ज्ञान मीमांसा, यानी ज्ञान के स्रोत कौन कौन से होते हैं। जो भी स्रोत वो स्वीकार करेगा वो दर्शन, उसी के अकॉर्डिंग उसकी तत्व मीमांसा भी होगी, उसकी प्रमाण व्यवस्था होती है, और उस प्रमाण व्यवस्था के अंतर्गत जिन प्रमाणों को वह स्वीकार करता है उनको उन्हीं के आधार के ऊपर वो अपनी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा या नीति मीमांसा की भी स्थापना करते हैं। तो जो चार्वाक दर्शन है वो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। और प्रत्यक्ष सिर्फ देखना मात्र नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं, सामान्यतः जिन्होंने दर्शन नहीं पढ़ा होता है उनका ये मानना होता है कि सिर्फ देखने से इसका एक पक्ष जरूर है ये, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि जो भी इंद्रियों से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम प्रत्यक्ष की श्रेणी के अंतर्गत मानते हैं। जैसे कहा गया है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी इंद्रियों के संबंध से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। तो चार्वाक दर्शन अन्य प्रमाणों को नहीं मानते, क्योंकि उनका ये मानना है कि केवल प्रत्यक्ष तक ही वो सीमित रहते हैं, उसी को हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसी का सत्यापन किया जा सकता है। इसलिए चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। जब वो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे तो अब हम ये देखते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से जिस ज्ञान की पुष्टि हो सकती है, जिस ज्ञान को प्रमाणित किया जा सकता है, केवल उसे ही वो स्वीकार करेंगे, अन्य को वो स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और दूसरे जो प्रमाण हैं, जैसे है अनुमान प्रमाण माना गया है, तो चार्वाक अनुमान को भी प्रमाण की श्रेणी के अंतर्गत नहीं मानते, क्योंकि उनका ये मानना है कि अनुमान प्रमाण भी अंतर्गतवा प्रत्यक्ष के ऊपर ही आधारित है। ये भी कहा जाता है कि जो इन्फ्रेंस यानी अनुमान जो है वो एक अंधेरे में छलांग लगाने के समान है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने जंप तो कर दिया लेकिन आगे क्या है, क्योंकि अनुमान को पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है। नैयायिकों ने ये माना है कि अनुमान को स्थापित किया जा सकता है, लेकिन चार्वाक दर्शन ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम इसको पुष्ट नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता, इसमें अपवाद भी हो सकते हैं, इसलिए वो इसको स्वीकार नहीं करते। दूसरी बात वो कहते हैं कि ये भी फाइनली अगर हम देखें प्रत्यक्ष, तो वो या प्रत्यक्ष के ऊपर ही, अनुभव के ऊपर ही वो आश्रित होता है अनुमान, इसलिए उनका ये मानना है कि अनुमान एक स्वतंत्र प्रमाण वो नहीं मानते। इसके अलावा शब्द को भी यह प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करते, क्योंकि शब्द दो तरह से इसको हम देख सकते हैं कि एक तो व्यक्ति के द्वारा दिए गए आप्त वचन, जिसको हम कह सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो रिलायबल पर्सन हो, उसके द्वारा जो भी कथन किए जाएंगे वो शब्द प्रमाण में आते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि शब्द भी अल्टीमेटली प्रत्यक्ष के ऊपर ही आश्रित होता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष को ही स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। अब जब ये केवल चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, तो हम ये देखेंगे कि प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने की वजह से ये और जो दूसरी सत्ताएं हैं, जैसे ईश्वर है, परलोक है, यानी इस जगत से परे कोई दूसरी लोक यानी वो सत्ता, या पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये तो मूल जो तत्व हैं उनको ये स्वीकार करते हैं, आकाश को ये स्वीकार नहीं कर सकते। जो पंच तत्व हैं उन पंच तत्वों में से
क्योंकि इनका इंद्रियों के माध्यम से इनका ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इसको तो ये मानते हैं। लेकिन चार्वाक दर्शन ईश्वर, आत्मा या परलोक को स्वीकार नहीं करते हैं। आत्मा को इस सेंस में वो नहीं मानते हैं कि आत्मा ऐसी कोई नित्य स्थायी आत्मा जिसका पुनर्जन्म होता हो। क्योंकि चार्वाक का क्या मानना है कि जब हम ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है या नहीं, तो इस प्रश्न के ऊपर वो कहते हैं कि बहुत से उनके आर्ग्यूमेंट्स है और साउंड आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। ये उनका ये मानना है कि ईश्वर को हम कोई भी इंद्रियों के माध्यम से हम ना तो उसको देख सकते हैं, ना हम उसको सुन सकते हैं, ना ही इसकी कोई खुशबू, बदबू या कोई स्मेल उसकी आ सकती है, तो ना हम उसको टच करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से चार्वाक का ये मानना है कि इंद्रियों के माध्यम से क्योंकि ईश्वर की सत्ता को सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं। ईश्वर को एक अंतिम तत्व के रूप में या एक किसी रियलिटी के रूप में वो उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसी प्रकार से स्वर्ग और नरक की जो अवधारणा है उसे भी वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मृत्यु के पश्चात क्या होना है, ये कौन सा लोक है, इसका भी सत्यापन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये दोनों चीज़ों को वो स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद में आत्मा को वो एक नित्य स्थायी आत्मा के रूप में, जिसका कि एक शरीर त्याग करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाए, नया उसका जन्म हो जाए, तो उसको वो स्वीकार नहीं करते। तो ये तत्व मीमांसा की दृष्टि से हम देखें कि चार्वाक ईश्वर को नहीं मानेंगे, परलोक को नहीं मानेंगे, स्वर्ग और नरक की व्यवस्था को भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। और इसी के साथ साथ ये केवल पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को ये मानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्योंकि इसका इंद्रियों के माध्यम से या प्रत्यक्ष के द्वारा इनका सत्यापन किया जा सकता है, इसलिए वो इन्हीं को स्वीकार करते हैं। इनका ये मानना है कि आकाश का सत्यापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण इसका संभव नहीं है। यानी स्पेस, आकाश से मतलब यहाँ पर स्पेस है, तो स्पेस का सत्यापन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब हम आते हैं चार्वाक दर्शन के नैतिक पक्ष के ऊपर। और नैतिक पक्ष की हम जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पुरुषार्थ की एक व्यवस्था भारतीय दर्शन के अंतर्गत दी गई है। पुरुषार्थ यानी ऐसे कर्म जिन्हें सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में संपन्न करने चाहिए, ऐसे आदर्श कार्य जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के अंतर्गत संपन्न करने चाहिए। तो पुरुषार्थ चातुष्टय कहा गया है। चातुष्टय यानी चार से संबंधित है ये, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, धर्म से तात्पर्य यहाँ पे किसी रिलीजन से अर्थ नहीं लिया गया है। यहाँ पे धर्म का अर्थ है कर्तव्य, कि हमारे कौन से मूल कर्तव्य हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को धारण करने चाहिए, यानी उनका पालन करना चाहिए, तो ये धर्म आता है। उसके बाद में आता है अर्थ। अर्थ से तात्पर्य यहाँ पर मूल्य से है, ऐसे मूल्य जिनके माध्यम से हम कुछ अर्जित कर सकते हैं, यानी पैसों से या किसी इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अर्थव्यवस्था के रूप के अंतर्गत हम मूल्यों को हम यहाँ पे देख रहे हैं, अर्थ जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसीलिए सभी व्यक्ति अर्थ का उपार्जन करते हैं, यानी पैसों को कमाते हैं या संपत्ति एकत्रित करते हैं। तो ये अर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरी अर्थव्यवस्था, हमारा पूरा जो जीवन है वो इसके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में आता है काम। काम से तात्पर्य यहाँ पर सुख से है। जो सुख प्रत्येक व्यक्ति जो भी काम कर रहे हैं, ये एक प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो चार्वाक दर्शन है ये सुखवादी दर्शन है, कि हमें अपने जीवन के अंतर्गत सुख प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इनका ये मानना है कि ये जीवन ही पूर्ण सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई जीवन है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने न ईश्वर को माना, न स्वर्ग को माना, न नरक को माना। तो एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि यह जीवन ही वास्तविक जीवन है और इससे परे कोई जीवन का अस्तित्व है ही नहीं। तो ये काम यानी सुख पर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। और मोक्ष, अब आप सोचिए कि मोक्ष इस जीवन के अंतर्गत भी हो सकता है और इस जीवन से परे भी ऐसी सत्ता हो सकती है, लेकिन चार्वाक मोक्ष की अवधारणा को भी स्वीकार नहीं करते। इन्होंने सिर्फ दो ही पुरुषार्थ माने हैं। प्रथम इन्होंने काम को पुरुषार्थ माना है और दूसरा इन्होंने अर्थ को पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया है।
इनके अनुसार धर्म और मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात यह है कि अर्थ को क्यों मान रहे हैं ये, क्योंकि अर्थ के बिना यानी बिना पैसों के आपको सुख की अनुभूति नहीं होती है। आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, कोई भी वस्तु आपको खरीदनी है, तो काम यानी सुख प्राप्त करने के लिए तो आपको अर्थ की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वो अर्थ को एक पुरुषार्थ के रूप में तो मान रहे हैं, लेकिन ये पुरुषार्थ कैसा है, ये केवल साधन पुरुषार्थ है। एक होता है साधन मूल्य और दूसरा होता है साध्य मूल्य। साधन मूल्य उसको कहते हैं जिसकी सहायता से हम कोई भी सुख प्राप्त कर सकें या कोई भी अपना कार्य पूर्ण कर सकें, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, उसको हम साधन मूल्य के रूप में जानते हैं। तो अर्थ यहाँ पर चारवाक ने केवल साधन मूल्य के रूप में इसे स्वीकार किया है। दूसरा है काम यानी सुख। तो सुख तो अल्टीमेट रियलिटी या पुरुषार्थ के रूप में चारवाक दर्शन मानते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, काम क्या है, यहाँ पर ये साध्य मूल्य के रूप में अंतिम साध्य चारवाक दर्शन का क्या है, ये सुख यानी काम प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे मनोविज्ञान के ऊपर भी आधारित है कि हम क्या चाहते हैं, हम ऐसे कार्य करना चाहते हैं जिससे हमें अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति होती है और कष्टों से हम दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, और ये ह्यूमन नेचर भी हम इसको इसी रूप के अंदर मनुष्य को परिभाषित किया जा सकता है। चारवाक दर्शन का एक श्लोक है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृत पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुते। अर्थात क्या है इसका कि ये जीवन जो है हमारा, यही वास्तविक जीवन है। इस जीवन से परे कोई जीवन है ही नहीं, इसलिए हमें इस जीवन को जहाँ तक हो सके सुख से जीना चाहिए। अब सुख से जब आप इसको जीना की कामना करते हैं या प्रयास करते हैं आप सुख प्राप्त करने का, तो उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, काम के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इन्होंने ये तो कह दिया कि सुख से जीवन को व्यतीत करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास में सुख प्राप्त करने का साधन नहीं है तो क्या करेंगे आप? आपको कह रहे हैं वो एक इसमें भी उन्होंने रास्ता दिखा दिया है, जो कि वर्तमान भौतिकवादी व्यवस्था जो है हमारी यहाँ पर या पाश्चात्य कंट्रीज के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हम देखते हैं, तो उसमें ये क्या है कि ऋण लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ऋण की या लोन की। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लिया जा सकता है यानी लोन लिया जा सकता है। तो लोन लेकर के हम टीवी, फ्रिज या जो भी हमारी भौतिक वस्तुएं हैं, उन भौतिक वस्तुओं को हम खरीद सकते हैं। तो इन्होंने कहा है यावत् जीवेत सुखम जीवेत और ऋण कृत्वा घृत पीवेत। तो पहले के ज़माने के अंदर ये माना जाता था सबसे अच्छी या आदर्श पौष्टिक जो भी खाद्य पदार्थ था वो क्या था, घी यानी घृत पीवेत। आपके पास में अगर साधन नहीं भी हैं, पैसे नहीं भी हैं, तो उधार लेकर के आपको घी पीना चाहिए, घी का सेवन करना चाहिए। यानी आपको अधिक से अधिक क्या करना है, सुख प्राप्त करना है। इस जीवन को सुखवादी आपको बनाना है। जितना अधिक हो सके उतना आपको सुख प्राप्त करना चाहिए। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुते, यानी एक बार जब शरीर जल जाता है शमशान के अंदर मृत्यु के पश्चात में, तो किसने देखा है वो वापस पुनर्जन्म होगा या वो लौट के कभी भी नहीं आएगा। तो ये चारवाक दर्शन का एक मूल श्लोक है जिसके आधार के ऊपर उन्होंने संपूर्ण उनकी नैतिक व्यवस्था उनकी दिखाई दे रही है, और इसके माध्यम से वो ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जीवन ही यानी आपका जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट ही वास्तविक है। इसके हर क्षण को हमें जीना चाहिए और इसके परे कोई भी सत्ता वास्तविक नहीं है, ना ईश्वर, ना स्वर्ग, ना ही नरक। तो इसके लिए वो अलग प्रकार के तर्क भी देते हैं। चारवाक दर्शन ने कई प्रकार के तर्क दिए कि ईश्वर नहीं है या स्वर्ग नरक नहीं है, इसके लिए भी उन्होंने तर्क के द्वारा स्थापना करने का प्रयास किया है। जैसे सपोज करिए कि आप कहीं टूर पे जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं आप, और आपने खाने का टिफिन लंच बॉक्स जो है आपका वो आपने पैक तो कर दिया लेकिन आप ले जाना भूल गए। ठीक है, और आपका सफ़र काफ़ी लंबी जर्नी है आपकी, तो आपको पता चला कि आपने टिफ़िन तो घर पे भूले आए। आप फ़ोन करते हैं घर पे, तो आपके घर पे फ़ोन जब उठाया जाता है तो आप मम्मी को कहते हैं कि आपने
लंच बॉक्स वहीं रह गया। तो अब क्या ये पॉसिबल है कि आपकी मम्मी आपके फोटो के सामने ले जा करके थोड़ा भोजन रख दें, वही लंच बॉक्स, और आपका पेट उससे भर जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। चार्वाक दर्शन ये मानते हैं कि जिस प्रकार से हम श्राद्ध करते हैं या और भी अन्य धर्मों के अंतर्गत जो ईश्वर को हम मानते हैं, तो इस प्रकार से हम जो पूजा अर्चना करते हैं उनके अगेंस्ट में उनका ये मानना है कि हमें केवल इस जीवन को ही वास्तविक तरीके से जीना चाहिए। जितने भी धार्मिक रीति रिवाज हैं या जो मूल्य हैं वो कुछ खास व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ के लिए इनको बनाया है, और चार्वाक का ये मानना है कि इन सबको छोड़ करके केवल वास्तविक इस वर्तमान जो जीवन है इसी को हमें पूर्ण रूप से जीना चाहिए, और इससे परे किसी भी वास्तविक सत्ता नहीं है। चार्वाक दर्शन की काफ़ी दार्शनिकों ने आलोचना भी की है। इनफैक्ट जितने भी इनके बाद के जो दार्शनिक हैं उन सब ने इनकी आलोचना की है, और यहाँ तक कि इनके कोई भी वर्तमान में मूल ग्रंथ नहीं है। इनके सारे जो भी ग्रंथ थे वो जला दिए गए, और क्योंकि ये केवल इस जीवन को ही वास्तविक मानते हैं और अन्य जो भी धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको ये स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ भी ये भी कहा जाता है कि इन्होंने कोई नैतिक व्यवस्था स्थापित नहीं की, लेकिन ये आरोप पूरी तरह से सही भी नहीं भी है, क्योंकि चार्वाक दर्शन का ये जो श्लोक है इसमें इन्होंने ये तो कहा है कि ऋण कृत्वा घृत पीवेत, यानी ऋण लेके आपको घृत पीना चाहिए, घी का सेवन करना चाहिए। आप अभी की वर्तमान व्यवस्था में अगर हम देखें तो हम सुख साधन जुटाने के लिए ऋण तो लेते हैं, लेकिन ऋण नहीं चुकाने के लिए उन्होंने कभी भी नहीं कहा है। ऋण हमें लेना चाहिए, लेकिन अपनी आवश्यकताओं को पूरा होने के बाद में ऋण को वापस चुकाना भी है। तो ये अनैतिक नहीं है, नैतिक भी है, लेकिन क्योंकि ये एक थोड़ा ट्रेडिशनल फिलॉसफी से थोड़ा सा डिफरेंट है, एक अलग सुखवाद के ऊपर आधारित ये या भौतिकवाद पर आधारित ये सिद्धांत है, इसलिए इसका काफ़ी विरोध भी हुआ है। अन्य दूसरी क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि उनकी तत्व मीमांसा के अंतर्गत उन्होंने केवल प्रत्यक्ष को ही, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम देखेंगे केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण उन्होंने स्वीकार किया है, और अनुमान का खंडन वो कर रहे हैं, उसके अलग अलग उन्होंने तर्क भी प्रस्तुत किए। उनका परीक्षण हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।